भूत, प्रेत, पिशाच एक ऐसे नाम जिनको सुनकर हमारे दिमाग में भयानक और डरावने चित्र उभरते हैं। क्या इनका अस्तित्व है या ये सिर्फ कल्पना मात्र है? क्या ये आँखों का इल्यूजन तो नहीं? क्या इनसे हमको डरना चाहिए या ये सिर्फ एक एहसास मात्र हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय कुमार पाठक और आप देख रहे हैं पैराडॉक्सिकल मिस्ट्री। भूत एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पना को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो ये एक ह्यूमन ब्रेन का इफेक्ट है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहीं भी भूत तथा पिशाच का वर्णन नहीं है। वर्णन है तो सिर्फ आत्मा का, तथा आत्मा से पिशाच का तथ्य कुछ इस प्रकार से प्रकट किया जाता है कि आत्मा सभी प्राणी के अंदर होती है और जब प्राणी अपने मांस के इस शरीर को छोड़ देता है तो आत्मा स्वर्ग तथा नरक में जाती है और अधूरी इच्छा रह जाने पर वह आत्मा पिशाच रूप धारण कर लेती है और दूसरों को आघात करती है। परंतु इस प्रकार का वर्णन कहीं नहीं मिलता कि एक शरीर में दो आत्माएं प्रवेश कर एक को आघात पहुंचा सकती हैं। वर्णन सिर्फ इतना है कि आत्मा अमर है, वो मरती नहीं है। थोड़ा सोचा जाए तो आत्मा एक प्राणी है और वो शरीर को छोड़कर भगवान में लीन हो जाती है और भगवान उसके कर्म का प्रायश्चित का दंड उसको यमराज द्वारा दिलाते हैं। तो दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी भूत का कोई स्पष्टीकरण नहीं है तथा उनके भयावह आघात रूपी संरचना शायद ही किसी ग्रंथ में पूर्णतः वर्णित हो। परंतु डाटा रेशियो तथा बिलीफ्स की माने तो अप्रॉक्स 45% लोग भूत पर विश्वास करते हैं तथा 18% लोगों ने तो उनको एक्सपीरियंस भी किया है। परंतु जब इस प्रकार का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये किस प्रकार संभव है कि लोगों ने उसको देखा है? क्या ये एक भीषण अनसुलझा रहस्य है या सिर्फ एक इल्यूजन? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की माने तो असामान्य परिस्थितियों में आँखों का व्यवहार कुछ भयानक सोचने पर मजबूर कर देता है। कम रोशनी में हमारी आँखों में मौजूद रेटिनल कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण हल्का मुड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। डॉक्टर ओफिक के मुताबिक आँखों की पुतली को बेहद कोने में पहुंचाकर अगर हम आखिरी छोर से मूवमेंट देखें तो वह पूर्णतः स्पष्ट नहीं दिखाई देता तथा इसका मतलब रॉड कोशिकाएं रंग को स्पष्ट नहीं देख पाती। पूर्णतः न दिखने के कारण मानवीय मस्तिष्क उसको पुराने डाटा में बदलने की कोशिश करता है, जिसके कारण हम लोग उसको पुरानी देखी हुई फिल्म या भूताहा किंवदंतियों से रिलेट कर उसको भूत समझ बैठते हैं। परंतु यह कुछ समय के लिए होता है, पर ऐसा प्रतीत होने के बाद धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग चौकन्ना हो जाता है और आपको डर लगता है। वैज्ञानिक इसका जिम्मेदार मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर को ठहराते हैं। डर का प्रतीत होना सभी इंसान, इस मामले में कुछ इंसानों को दिमाग में डोपामिन नाम के केमिकल का रिसाव होता है और कुछ आदमियों को इस माहौल में मजा आने लगता है। वहीं कुछ आदमियों को इस माहौल में डर भी लगता है। जिन आदमियों को डर लगता है वह अक्सर भूत या फिल्में तथा डरावनी कहानियां सुनने से लगता है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। भूतों के महसूस होने के संबंध में एक थ्योरी इंफ्रासाउंड की भी है। इंफ्रासाउंड एक ऐसी ध्वनि होती है जो सिर्फ कुत्ते बिल्लियों को सुनाई देती है, जिसके कारण एक तथ्य ये भी सामने आता है कि कुत्ते बिल्ली को भूत दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि ये ध्वनि सुनाई तो हमें नहीं देती, परंतु इस ध्वनि को हम महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपके शरीर के रोंगटे जरूर खड़े हो सकते हैं और आपको प्रतीत होता है कि आपके आसपास कोई भूतिया साया है। कुछ लोगों का मानना है जिन्होंने भूत को स्पष्टतः देखा है, भूत पिशाच किसी भी वस्तु को हिला सकते हैं। परंतु भूत को यदि एनर्जी भी माना जाए तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने हेतु थर्मोडायनेमिक्स के रूल को फॉलो करना चाहिए, जो कि कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन है। परंतु भूत के केस में ऐसा नहीं होता तथा इन सभी प्रक्रियाओं में तापमान का निकलना यानी कि हीट प्रोड्यूस होना लाजमी है तथा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि भूतिया तथा हॉन्टेड प्लेसों पर तापमान कम होता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से भी भूतों के अस्तित्व पर सवाल उठता है।
भूत के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली एक थ्योरी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की भी है। यह एक ऐसी गैस होती है जिसको देखना तो संभव नहीं। यह एक रंगहीन गैस होती है जिसके कारण इसको नहीं देख पाते, परंतु हमारा शरीर इस गैस को ऑक्सीजन से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और इसका प्रभाव बहुत ही खौफनाक तरीके से हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण हमको हेलोजिनेशन जैसा फील होता है और आपको कुछ खुद को टच करते भी महसूस हो सकता है तथा इसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है और उस मौत का कारण व्यक्ति भूत को बता देते हैं। मनोविज्ञान में भूत दिखाई देना तथा उसके महसूस होने तक को लेकर बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें से एक स्किज़ोफ्रेनिया भी है, जो कि मुन्ना भाई में मुन्ना को थी, जिसके कारण वह गांधी जी को देखता था। इस बीमारी में इंसान एक या एक से अधिक आदमियों को देख तथा बात कर सकता है, जिसका इस दुनिया में वजूद ही ना हो, पर लोग इसको भूत से रिलेट कर डरते हैं और तांत्रिक ओझा जैसे लोगों के पास जाते हैं। इन सब तथ्यों से यह पूर्णतः साबित होता है कि भूत आत्मा जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं निवास करती, और यदि ऐसी कोई भी चीज़, इस प्रकार की चीज़ यदि निवास भी करती है तो उसका कोई और आयाम होगा तथा उसका हमारी दुनिया से शायद ही कोई संबंध होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। Edwin Dennis.